हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं अभिषेक कुमार जैन, आपका हिंदी एजुकेटर। तो कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूं आप लोग सभी ठीक होंगे, अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। वेलकम टू अनअकैडमी। आइएगा, 10वीं कक्षा के कोर्स ए में हम लोग जो प्रारंभ से अभी तक के दौर में जितनी भी कक्षाएं पढ़ चुके हैं, उन सभी कक्षाओं को एक बार और हम थोड़ा सा ध्यान से देखते हैं, समझते हैं और उसी में एक और नया टॉपिक जोड़ देते हैं। अभी तक हम लोगों ने कक्षा 10 की क्षितिज बुक में लगभग 12 पाठ पढ़ लिए हैं, जिसमें कि 6 पद्य के और 6 गद्य के। इसके साथ साथ हम लोगों ने व्याकरण पढ़ी, व्यवहारिक व्याकरण, वाच्य, पद परिचय, अलंकार इत्यादि। इसके पश्चात हम सभी लेखन कार्य को पढ़ रहे हैं और लेखन कार्य को पढ़ने के साथ साथ में हम लोगों ने समझा था कि जब कभी भी लेखन कार्य हमारे लिए हमारे एग्जाम में आएगा तो उस जगह पर हमें ऑप्शन में एक प्रश्न और दिया जाएगा। अगर हम अगर हम पत्र लिखते हैं तो उसमें भी 2 आएंगे, जिसमें कि हमें 1 लिखना है। अगर हम विज्ञापन लिखते हैं तो उसमें भी ऑप्शन आएगा कि विज्ञापन अगर हमें नहीं आता है तो हम उसकी जगह पर संदेश लिख सकते हैं। अगर हमें स्ववृत्त नहीं आता है तो हम ईमेल लिख सकते हैं। अगर हमें पत्र में औपचारिक पत्र नहीं आता है तो उसी के ऑप्शन में दिया हुआ अनौपचारिक पत्र भी कर सकते हैं। अगर हमें अनुच्छेद में पहला नहीं आता है तो 3 में से कोई एक करना होता है, तो जो आएगा हम उसको पहले लिखेंगे। तो आज हम इसी क्रम में, लेखन कार्य के क्रम में ही अभी हम लोग पढ़ेंगे संदेश लेखन। संदेश लेखन हालांकि होता क्या है, संदेश को अगर हम इंग्लिश वर्ड कहें तो वो होता है मैसेज। लेखन का मतलब होता है लिखना, यानी ऐसे मैसेज को लिखना जो आज के समय पर हम लोग ज्यादा करते हैं। अधिकतम देखा जाए तो हम मैसेज करने में बहुत ज्यादा माहिर हो चुके हैं, क्योंकि सोशल मीडिया आज के समय में इतना बढ़ चुका है कि हम एक क्लिक पर बहुत सारी चीजें कर सकते हैं एक ही सेकंड में, और बल्कि 1 सेकंड से कम। तो देखिएगा, संदेश लेखन हालांकि होता क्या है और क्यों लिखा जाता है और हमें इसकी क्या आवश्यकता होती है, उसका क्या प्रारूप होता है, आज हम इसी बात पर थोड़ी सी चर्चा करेंगे और कुछ प्रश्न उत्तर हम इसमें समझेंगे जो आपके बोर्ड एग्जाम में आते हैं। हमारे लिए बोर्ड एग्जाम की तैयारी करना सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि हम सीबीएसई बोर्ड 10th के कोर्स ए में हिंदी का अध्ययन कर रहे हैं और इस अध्ययन रत रहते हुए भी हम 10वीं कक्षा को कैसे पास करें अच्छे नंबर से और अपने अच्छे नंबर किस तरह से लाएं, उस चीज पर हम लोग थोड़ा सा ध्यान देंगे। तो आइएगा, सबसे पहले हम समझते हैं कि संदेश लेखन क्यों लिखा जाता है, उसका कारण क्या होता है, उसकी डेफिनेशन क्या होती है और संदेश लेखन में हमें क्या क्या चीजें लिखनी पड़ती हैं, ये सभी बातों को हम आज यहां पर समझेंगे। तो सबसे पहले यहां पर एक डेफिनेशन लिखी हुई है जिसमें यह बताया गया है कि हम संदेश लेखन किसे लिखते हैं। हालांकि डेफिनेशन आप लोगों को एग्जाम में नहीं आएगी, बल्कि हमें यह समझ में आएगा डेफिनेशन से कि हमें किस तरीके का संदेश बना करके लिखना है। हम लोग चाहे विवाह हो कहीं पर किसी का भी, तो उसका भी एक कोई मैसेज अच्छा सा टाइप करते हैं शुभकामना देने के लिए, कॉन्ग्रेचुलेशन बोलने के लिए। अगर कहीं पर किसी की गमी हो गई है, गमी होने का मतलब होता है कि कहीं पर कोई एक्सपायर हो गया है, तो उसका शोक संदेश भी हम देते हैं। या कहीं किसी ने अच्छे अंकों से हासिल किया हुआ है, परीक्षा में अच्छे अंक हासिल किए हैं, तो उस जगह पर भी हम उसको शुभकामना संदेश देते हैं, बधाई पत्र लिखते हैं। तो इन सभी बधाई पत्र को, संदेशों को हम किस तरीके से लिखें, उसका क्या प्रारूप होना चाहिए, हम किस नजरिए से उसको बना करके लिखेंगे, ये सारी बातें आज हम इसमें समझेंगे। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं कि संदेश लेखन होता क्या है और संदेश लेखन में हम लोग किन किन बातों का ध्यान रखें। तो सबसे पहले बताया कि किसी व्यक्ति विशेष या समूह द्वारा किसी व्यक्ति को या समूह को दिए जाने वाला सुखद या दुखद समाचार ही संदेश कहलाता है, परंतु अब समय के साथ इसका रूप बदल गया है। कहने का मतलब यह है कि संदेश लेखन हालांकि हम लोग लिखते हैं, संदेश को बनाना किस तरीके से होता है वो आज हम समझेंगे। अभी तक हम लोग क्या कहते हैं, किसी का जन्मदिवस आया, भाई जन्मदिन की शुभकामना, इंग्लिश में बोलना है हैप्पी बर्थडे। अगर हमें और भी अन्य भाषाओं में बोला, संस्कृत में बोलना है शुभ जन्मदिनम तुभ्यम। इस तरीके से हम केवल एक वाक्य में उसको हम पूरा कर देते हैं, लेकिन एक तरीका क्या होता है संदेश लेखन करने का, वो आज हम यहां पर समझते हैं। तो आइएगा, अब उसका जो तरीका आज के समय में जो बदल गया है वो तो एक अलग ही तरीका हो गया, वो बिल्कुल एक शॉर्ट कर दिया गया है। लेकिन संदेश को लिखने के लिए
क्या होता है कि या तो कोई व्यक्ति विशेष, यानी मान लीजिए कि मुझे पर्सनली किसी को मैसेज करना है, बधाई बोलना है, कॉन्ग्रेचुलेशन बोलना है, तो उसका एक क्या फॉर्मेट होता है, हम किस तरीके से बोलें वो। दूसरी बात, अगर हम किसी समूह के द्वारा, मतलब मान लीजिए कि एक हमारा पूरा समूह है, ग्रुप है, और उस पूरे के पूरे ग्रुप ने कुछ काम किया और दूसरा ग्रुप उसके लिए बधाई देना चाहता है, मान लीजिए कि सोशल जितने भी ग्रुप होते हैं उन ग्रुप में ये सारी चीजें होती हैं। तो इस तरह से यहां पर बताया गया है। तो ये हमारी डेफिनेशन, जिसमें कि बताया गया कि कोई एक पर्सनल व्यक्ति विशेष या कोई पूरा समूह किसी दूसरे व्यक्ति या किसी दूसरे समूह के लिए जो सुखद या दुखद, एक नहीं, सुखद नहीं, केवल दोनों, सुखद भी होता है, दुखद भी होता है, अच्छा भी होता है, बुरा संदेश भी होता है, इस तरीके के जो समाचार होते हैं, बातचीत होती है, उस बातचीत को संदेश कहते हैं। और उस संदेश को अपने कलम से, अपनी लेखनी से लिख करके देना, यह संदेश लेखन कहलाता है। परंतु अब समय के साथ में इसका जो बदलाव हुआ है वो एक अलग ही तरीके का बदलाव हुआ है। हालांकि हमें उस बदलाव की तरफ नजर नहीं डालनी है, हमें संदेश किस तरह से लिखा जाता है इस बात पर नजर डालनी है। तो आइएगा, दूसरा बताया कि संदेश हम कई प्रकार के दे सकते हैं, बहुत प्रकार के संदेश होते हैं, लेकिन उनमें से कुछ मुख्य हैं कि देश या राष्ट्र के नाम संदेश होता है। जैसे कि मान लीजिए कि राष्ट्रीय पर्व 15 अगस्त आता है तो उस दिवस पर हम लोग शुभकामनाएं देते हैं, राष्ट्र के लिए कोई संदेश देते हैं, ये सारी चीजें राष्ट्र के नाम होती हैं। शुभकामना संदेश जो होते हैं सभी में कॉमन रहता है, सब जगह शुभकामना संदेश चलता है। विवाह हुआ, शुभकामना संदेश, विवाह होकर के 6 महीने हुए उसके भी शुभकामना आती हैं, 1 साल हो गया उसकी भी शुभकामनाएं, यहां तक कि 25 साल होने पर भी शुभकामनाएं दी जाती हैं। तो शुभकामनाएं हर एक जगह पर होती है। जॉब लग गई है, शुभकामना संदेश होता है, बच्चा हुआ है, शुभकामना संदेश दे दिया है। ये बहुत सारी जगह पर जो है शुभकामना, ये कॉमन चीज होगी, शुभकामनाएं, बधाई जो है सभी को दे दे। पर्व या त्योहारों पर भी संदेश दिए जाते हैं। पर्व पर कि मान लीजिए कि कोई भी दीपावली पर्व आया, होली पर्व आया, होली मिलन समारोह मनाना, उसका भी एक संदेश बनाया जा सकता है कि होली पर्व पर इस तरह का प्रोग्राम रखा गया। वो सूचना के साथ में एक संदेश दिया जाता है। जिस तरह से हम कोर्स बी में सूचना पढ़ते हैं, ठीक वैसे ही थोड़ा सा कहा जा सकता, सूचना तो नहीं लेकिन उसका थोड़ा सा रूप बदल करके जो एक मैसेज दिया जाता है समाज में, वो समाज का मैसेज जो है वो संदेश के तौर पर दिया जाता है। तो इस तरह से यहां पर संदेश कई प्रकार के होते हैं, लेकिन उनमें से कुछ जो मुख्य हैं, या हम कहें कि उन सभी प्रकार के संदेशों में जो समाहित हो जाता है वो ये 3 प्रकार के संदेश हैं, जो कि हम देश के नाम, राष्ट्र के नाम संदेश लिखते हैं, या कहें कि शुभकामना संदेश लिखते हैं, या पर्व या त्योहारों के नाम संदेश लिखा करते हैं। उद्देश्य क्या होता है, हम क्यों लिखें, क्या कारण है कि हम संदेश लिखें? तो वहां उद्देश्य होता है कि विषय से संबंधित संक्षिप्त और सारगर्भित संदेश की कला का विकास करना। मतलब कहने का यह है, हम लोग क्या करते हैं, किसी के यहां पर बेबी हुआ, बच्चा हुआ, हमने बोल दिया कॉन्ग्रेचुलेशन, सिर्फ एक वर्ड में हमने उसको समाहित कर दिया। लेकिन हमारे संदेश लेखन की जो कला है, जो किस तरीके से हमें लिखना चाहिए, उस संदेश लेखन की कला का विकास होता है, बढ़ता है। हमारे अंदर ही एक ऐसी भावनाएं जागृत होती हैं जिससे हम संबंधित विषय पर संक्षिप्त और सारगर्भित एक समाचार लिख करके सामने वाले को भेजते। पहले क्या होता था, आज तो मोबाइल है, पहले हम ग्रीटिंग्स भेजते थे, लिख करके भेजते थे, लेटर भेजते थे। वो वही चीज है, बस उसका तरीका जो है थोड़ा सा हम शॉर्ट कर देते हैं, वही यहां पर संदेश लेखन में आ जाता है। जैसे कि हम अनौपचारिक पत्र लिखते हैं, अनौपचारिक पत्र में क्या होता है, शुभकामना संदेश वहां भी भेजा जा सकता है। अनौपचारिक में भी हम उसको मित्र को बधाई दे सकते हैं, कोई परीक्षा में पास हो गया हम उसको भी बधाई दे सकते हैं, अनौपचारिक पत्र है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन उसी पत्र को अगर हम छोटे से रूप में बना करके लिखें तो वो कहलाता है संदेश। भाषा की शुद्धता, स्पष्टता और प्रभावी प्रस्तुति कर सकने में सक्षम बनाना, यानी अगर हम पत्र लिखना स्टार्ट करेंगे, लिखेंगे, तो हमारी भाषा जो है वो और अत्यधिक शुद्ध होगी। उसके साथ साथ हमारी भाषा में सक्षमता, संक्षिप्तता और स्पष्टता भी आएगी। प्रभावी प्रस्तुति यानी अपनी भाषा का एक प्रभाव ही अलग आएगा, उसमें हम सक्षम बनेंगे। तीसरा उद्देश्य है कि विद्यार्थियों में रचनात्मकता और सृजनात्मकता के गुणों का विकास करना। कहने का मतलब यह है, जब हम किसी संदेश को लिखते हैं, जब हम किसी संदेश को लिखते हैं
तो लिखने के साथ साथ केवल हमारी लेखन शक्ति ही कार्य नहीं करती है, बल्कि हमारी रचनात्मक शक्ति, रचनात्मकता का मतलब होता है कि नई नई वस्तुओं को, नए नए शब्दों को सृजन करके रचना करके हम उसमें बनाते हैं, नए नए वाक्य बनाते हैं, नए नए दोहे बनाते हैं। आजकल क्या हो गया है कि हम कोई भी संदेश भेजते हैं, किसी को बधाई का भेजना, एक राइमिंग चल गई है कि 2 लाइनों का एक कोटेशन लिखेंगे, उसके बाद हम अपनी बात कहेंगे, तो हम खुद से भी बनाने के लिए सक्षम हो जाते हैं। ये गुण भी हमारे अंदर आ जाता है केवल और केवल संदेश को लिखने के कारण से। हम अगर अपनी लेखन शक्ति बढ़ाना चाहते हैं, लेखनकार हमारे लिए इसलिए नहीं आते हैं कि भाई हम इसको लिखें परीक्षा में पास होने के लिए। परीक्षा में पास होना हमारा उद्देश्य हो सकता है, लेकिन ये संदेश, ये पत्र, ये अनुच्छेद हमारे लिए, हमारी बौद्धिक शक्ति का विकास करने के लिए होता है। और साथ ही साथ इसको नाम लेखन कार्य इसलिए दिया जाता है कि हमारे लिखने की क्षमता को बढ़ाता है, हमारे लिखने की प्रैक्टिस को और अच्छा कर देता है। इसके साथ साथ हम अब समझेंगे कि ये प्रारूप किस तरह से बनाया जाता है। तो बच्चों ध्यान रखना, हमारा यहां तक उद्देश्य। अब मैं यहां पर आप लोगों को कुछ उदाहरण दिखाऊंगा जिसमें मैं बताऊंगा कि किस तरह से आपको जो है अपने संदेश लिखने हैं। तो सबसे पहले तो हमें क्या करना है कि एक अच्छा सा, बिल्कुल सुव्यवस्थित तरीके से हमें अच्छा सा बिल्कुल बॉक्स बनाना है। अगर हम बॉक्स बाद में बनाएंगे तो भी चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि जरूरी नहीं है कि सबकी राइटिंग जो है वो एक जैसी हो, एक ही लाइन में आ जाए। तो हम पहले लिखावट पूरी कर लें, लिख लें, और लिखने के बाद भी हम क्या कर सकते हैं, बॉक्स बना सकते हैं, ताकि हमारा मैटर जो है वो एक पूरे बॉक्स में आ जाए। तो सबसे पहले अगर मान लीजिए हमें लेटर लिखना है कि भाई किसी की नौकरी लग गई है, या कोई मित्र है हमारा जो सफल हो गया है, प्रथम स्थान आया है उसका, तो हम क्या करेंगे, तो सबसे पहले तो हम विषय लिखेंगे। क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट। जो कि हमारा सब्जेक्ट जो है वो कहां पर आएगा, वो यहां पर आएगा, देखिएगा, विषय। ठीक है, विषय आएगा शुभकामना संदेश। शुभकामना संदेश अगर हो सके तो इस लाइन को जो है, अब ये विषय हमें लिखना नहीं है, अब जरूरी नहीं समझना कि हम विषय, यहां मैं सिर्फ आपको हिंट दे रहा हूं कि ये पहला पॉइंट है विषय का, तो आप विषय डायरेक्ट लिख सकते हैं शुभकामना संदेश। इसको हम थोड़ा हाईलाइट करके लिख सकते हैं, पेंसिल से थोड़ा सा हाईलाइट करके भी लिख सकते हैं। इसके बाद में आता है डेट, जिसे हम दिनांक में भी लिख सकते हैं, और वो डेट हमें यहां पर, जैसे कि मान लीजिए आज की डेट, मतलब मान लीजिए कि कोई भी डेट है, हमारे एग्जाम की डेट मान लीजिए, जो जिस दिन हमारा एग्जाम होना है, मान लीजिए कि हमारा एग्जाम 28 तारीख को है, और इस तरह से हमने लिख दिया। अब आगे का जो वर्ड है वो हमें पूरा नहीं लिखना है, क्योंकि हम परीक्षा दे रहे हैं। ये चीज मैंने आपको लेटर में भी बता दिया था, क्यों नहीं लिखना है उसका रीजन भी मैंने आपको बता दिया था। फिर भी आप सुनिएगा, अगर हम कहीं इस तरह का लेटर लिखते हैं और उसमें सही डेट, सही नंबर, सही पिन कोड अगर लिखते हैं, तो उसका दुरुपयोग भी हो सकता है। ये केवल और केवल हमारे सीखने के लिए बताया जाता है, इसलिए हम पूरी डेट ना लिख करके, बल्कि हम थोड़ी सी संक्षिप्त में डेट लिख सकते हैं। इसके बाद में हम जिसको लेटर लिख रहे हैं उसका नाम आ जाना चाहिए। जैसे कि मान लीजिए मैं अपने मित्र को लिख रहा हूं, तो मैं लिखूंगा कि प्रिय मित्र, और मित्र के बाद अगर हम मान लीजिए कि हम उसका नाम लिखना चाहते हैं, तो नाम जो हमें लिखना है वो उसके नीचे ही लिखना है, साथ में नहीं लिखना है। आप प्रिय मित्र जो भी नाम लिखना चाहते वो अगर नाम आगे लिखेंगे तो थोड़ा सा आपकी लाइन भी बढ़ेगी, और दूसरी चीज है कि आपका जो एक बोलने का तरीका है वो थोड़ा सा सही हो जाएगा। क्योंकि जब भी हम किसी को संदेश देते हैं, किसी को हम शुभकामना देते हैं, तो अच्छे से कॉमा लगा करके, क्योंकि जहां भी हम कॉमा लगाते हैं वहां पर हमें थोड़ा सा अवरोध करना पड़ता है, रुकना पड़ता है। जैसे कि मान लीजिए यहां पर हमने बोला कि प्रिय मित्र, रुक करके और फिर उसका नाम लिया, तो एक अच्छा सा महसूस होता है। इसलिए यहां पर हम कॉमा लगा करके, और यहां पर हमें लिखना है प्रिय मित्र, और नाम लिख दिया विनोद, या जो भी हमारे एग्जाम पेपर में नाम आया है हम उस नाम को भी लिख सकते हैं। अन्यथा अगर नहीं आया है तो बस, अथवा उसके साथ साथ में हम कोई दूसरा नाम भी लिख सकते हैं, इसमें कोई आपत्ति नहीं है। तो इस तरह से हमें 3 पॉइंट तो बिल्कुल ध्यान से रखने ही है। उसके बाद आता है विषय वस्तु। विषय वस्तु का मतलब होता है कि जो सब्जेक्ट हमने लिखा शुभकामना संदेश,
तो शुभकामना किसके लिए भेजी जा रही? अगर हमारे लिए प्रश्न पत्र में लिखा हुआ है कि हम शुभकामना इसलिए दे रहे हैं कि कोई परीक्षा में पास हो चुका है या कोई किसी ने प्रतियोगिता कंपटीशन में अच्छा स्थान प्राप्त कर लिया है, तो हम उसके लिए लेटर लिख रहे हैं, उसके लिए संदेश लिख रहे हैं, उसके लिए मैसेज बना करके लिख रहे हैं। तो आप इस तरह से उसको स्टार्टिंग में विषय वस्तु, इसको हमने नाम दिया, जिसमें हम पूरा बॉडी यानी संदेश की जो बॉडी है, मतलब कहने का मतलब यह है कि पूरे के पूरे मैसेज का सार जो है वो इसमें 3 लाइन से आप में पूरे 4 लाइन में आ जानी। 3 से 4 लाइन बहुत होती हैं, क्योंकि जिस तरीके का हम बॉक्स या जिस तरीके का हमें शब्द लिखने को आएंगे, हम उतने तरीके से लिखना है। तो आप स्टार्टिंग करेंगे कि विद्यालय में आपने भाग लिया, प्रतियोगिता में भाग लिया जिसमें आप प्रथम स्थान प्राप्त हुए हैं, और इस सफलता की श्रेणी में आप अग्रसर बढ़े, ऐसे हमारी दिल से दुआ है। और इस तरह से हम उसमें कुछ नए शब्दों को जोड़ करके, कुछ नए कोटेशन जोड़ करके हम उसमें ऐड कर सकते हैं। और ऐड करने के बाद में हम यहां पर अभिनिवेदन करेंगे। अभिनिवेदन का मतलब होता है कि हम अब यहां पर अपना नाम लिखेंगे, या हम कह सकते हैं कि तुम्हारा मित्र, तो क्या लिखेंगे? तुम्हारा मित्र। और जिस तरह से मैंने ऊपर नाम लिखने को कहा था, वैसे ही हम यहां पर अपना नाम लिख देंगे। ठीक है। अब बस इस तरह से हमारे जो पॉइंट बने, 1 2 3 4 5 पॉइंट में हमने पूरा संदेश लिख दिया। तो ये हमारा प्रारूप होना चाहिए, और इसी प्रारूप से अगर हम चलते हैं तो हमारे लिए बहुत अच्छा होगा कि हम उसको और अच्छे से कर सकते हैं। दूसरी चीज, अगर हम विषय जो लिख रहे हैं, विषय का मतलब केवल ये नहीं है कि हम जो जिसके लिए शुभकामना दे रहे हैं वो, विषय का मतलब ये भी कि अगर कोई टॉपिक उसमें दिया गया है तो उस टॉपिक को भी हम इसमें ऐड कर सकते हैं। तो वो हम यहां लिख सकते हैं डेट के बाद में, या प्रिय मित्र के बाद में हम वो डेट वो सामान्य सा लिख सकते हैं कि भाई इस तरह से तुम्हें सफलता हासिल हुई है। तो वो शुभकामना संदेश आपका इस टॉपिक पे यहां आने के बाद में, और बीचों बीच में बिल्कुल थोड़ा सा 2 लाइनों में, चाहे आधा शब्द और आधा वर्ड जो है नीचे लिख करके, इस तरह से भी आप सब विषय को परिभाषित कर सकते हैं। ध्यान रहे, आप लोगों को परीक्षा में ये टॉपिक बिल्कुल भी नहीं लिखना है, मतलब कहने का विषय नहीं लिखना है। आप सीधा लिखें शुभकामना संदेश। आपको डेट लिख करके नहीं लिखनी है, आप डेट को ना लिख करके सीधा 28/2/2000 या जो भी हम XX इसमें कर रहे हैं, नाम ना लिख करके सीधा लिखें प्रिय मित्र विनोद। समझ में आ रही है ना बात? मतलब आपको, मैंने सिर्फ ये आपको पॉइंट बताए हैं, आपको ये पॉइंट वहां लिखने हैं, तो लेकिन इन पॉइंट्स के नाम नहीं लिख करके, बल्कि उसमें जो आना है उस वस्तु, उस नाम को आप यहां पर प्रदर्शित कर देंगे। तो इस तरह से हमारे पूरे टॉपिक होने चाहिए। देखिएगा, आप यहां पर प्रश्नों को देखें। मैंने एक प्रश्न दिया कि आपकी बहन का चयन राष्ट्रीय रक्षा अकादमी यानी कि NDA में हो गया है, उनके लिए लगभग 40 शब्दों में बधाई संदेश लिखें। ध्यान रखना, आपको 40 शब्दों में बधाई संदेश लिखना है। मैंने जैसा कि आप लोगों को कहा था, पहले विषय आ गया, बधाई संदेश लिखा हुआ है, 20/5/2000 XX लिखा हुआ है। ठीक है ना, ये XX है, ध्यान रखना। इसके साथ में प्रिय बहन स्वाति, अब यहां इन्होंने नाम एक साथ भी दे दिया है, और मैंने जैसा आपको कहा था आप नीचे भी उसको लिख सकते हैं। यहां पर इन्होंने लिखा राष्ट्रीय रक्षा अकादमी में चयन की अनंत शुभकामनाएं एवं बधाई। ये जो मैटर है, इस बात को आप बीच में भी लिख सकते हैं। यही बात मैं आपको लास्ट वाले पेज पर बता रहा था। जैसे कि मैंने यहां कहा था कि आप इसके बाद में भी यहां पूरा जो बॉक्स तो ना बनाएं, बल्कि यहां 2 लाइनों में आप उसको लिख सकते हैं, जैसे कि मैंने यहां पर बताया गया है। ठीक है। इसके बाद, हौसला कभी कम नहीं रखा, मुश्किलों के तूफान का किया सामना, आज हर तरफ से मिल रही NDA में चयन की शुभकामना। इस तरह से ये 4 लाइनें इन्होंने अपने खुद से बना करके और लिखा कि परिवार का नाम रोशन करके आपने अपना जीवन धन्य किया है। आप इसी तरह अपने जीवन में आगे बढ़ती रहें। ईश्वर तुम्हें स्वस्थ, समृद्धि, यश तथा उन्नति प्रदान करें। जैसे कि आप लोग एक लाइन तो बिल्कुल याद रखिएगा, शुभकामना संदेश में आपके भविष्य की उज्जवल कामना करते हैं। इस तरह की लाइन भी आप उसमें ऐड कर सकते हैं। या कोई परीक्षा में पास हुआ है तो उसके लिए तो हम बिल्कुल, ये डेफिनेटली बिल्कुल लिखना ही है, जरूरी है। ये लिखते हैं तो सामने वाले का हौसला बुलंद बढ़ता है, वो सोचता है कि जो हमें बधाई संदेश भेज रहा है वो हमारे लिए क्या क्या सोच लिख करके भेज रहा है कि भाई आगे भी तुम इसी तरह से अपना नाम रोशन करें, अपने परिवार का नाम रोशन करें। तो मेरे हिसाब से तो आपको कुछ उदाहरण के माध्यम से मैं समझा दूंगा, बल्कि जो कुछ भी समझ में ना आ रहा हो उसको दोबारा समझने, एक बार दोबारा सुने इस चीज को, और वहां पर आप उस पॉइंट्स को क्लियर करें। और यहां पर इन्होंने लिख दिया तुम्हारी बहन शालिनी। इस तरह से पूरा मैटर इन्होंने तैयार कर दिया है। आगे चलते हैं। आगे बताया कि
प्रिय जो आपका एक मित्र है या सखी है, मान लीजिए अब यहां प्रश्न आ गया कि आप लड़की हैं, जो प्रश्न लिख रही है, जो उत्तर लिख रही है, तो आप वहां पर लिखेंगे प्रिय सखी। और अगर आप लड़के हैं तो लड़का अगर कोई संदेश भेजेगा तो वहां पर प्रिय मित्र इस तरह से लिखेगा। ये बात आप लोग ध्यान रखना। जो नृत्य प्रतियोगिता में सफल होने तथा प्रथम स्थान पाने के लिए लगभग 40 शब्दों में एक शुभकामना संदेश लिखना है। मैं आपको 2-3 उदाहरण और समझाऊंगा, जिसमें आपको यहां पर लिखा हुआ है शुभकामना संदेश, दिनांक में डेट से आप जो भी इसमें ऐड करना चाहते हैं वो आप कर सकते हैं। प्रिय सखी, नगमा, यहां पर नाम दिया प्रिय सखी नगमा, विद्यालय में नृत्य प्रतियोगिता में प्रथम स्थान प्राप्त करने की शानदार सफलता मिलने पर दिल की अनंत गहराइयों से तुम्हें बहुत बहुत बधाई हो। इसी प्रकार परिश्रम कर सफलता के मार्ग पर आगे बढ़ती रहो। ईश्वर से प्रार्थना है कि तुम्हारा हर सपना पूरा हो और तुम पुष्प की तरह सदैव खिलती रहो, मुस्कुराती रहो। इस कामयाबी पर बहुत बहुत शुभकामनाएं, तुम्हारी मित्र रागिनी। यहां 2 नाम आएंगे, एक वो नाम जिसको हम संदेश भेज रहे हैं, एक वो नाम जो संदेश भेज रहा है, यानी जिसको भेज रहे हैं उसका नाम और जो भेज रहा है उसका नाम। अब प्रश्न ये नहीं है कि हम कैसे भेजेंगे, वो तो हमने वो बात का मैटर, लेकिन हम क्या सीख रहे हैं, संदेश को लिखना, उसका प्रारूप क्या होता है। जिस तरह के सूचना का प्रारूप होता है कि उसमें डेट लिखी जाती है, विषय लिखा जाता है, फिर उसका विषय वस्तु लिखा जाएगा, फिर नीचे उसमें धन्यवाद भी लिखा जाता है, बहुत कुछ लिखा जाता है, वैसे ही हमें इसको तैयार करना है। इसी तरह कुछ उदाहरण और हम देख लेते हैं, जिसमें कि इधर बताया गया, अपने मित्र को लोहड़ी यानी कि 14 जनवरी जो हम मकर संक्रांति मनाते हैं उसकी आपको शुभकामना देनी है और आपको 40 शब्दों में इसको पूरा करना है। तो इसमें आप लोगों को दिया गया हैप्पी लोहड़ी। यहां पर इन्होंने क्या किया कि जो शुभकामना देना है सॉरी, तो यहां जो शुभकामना देनी है उसको इन्होंने पहले ही लिख दिया हैप्पी लोहड़ी। इस तरह से ये जो बॉक्स है वो पूरा है, इस तरह का बॉक्स बना हुआ है, ये पूरी लाइन है ये, तो ये बॉक्स है जो इसमें इन्होंने पहले हाईलाइट कर दिया हैप्पी लोहड़ी। मतलब हम विषय को इस तरह से भी लिख सकते हैं, ऐसी कोई आपत्ति नहीं है। मैं 2-3 तरीके यहां पर बता रहा हूं। आप यहां पहले विषय लिख दें, यहां दिनांक आ गया है, प्रिय जो भी है, प्रिय आश्रित या प्रिय जो भी हमारे हैं, नाम लिखना, जिसका भी हम यहां पर नाम देना चाहते हैं कि प्रिय अक्षिता या प्रिय नमन या प्रिय विनोद या प्रिय दीपक, जो भी हम नाम देना चाहते हैं वो नाम हमारे यहां आ जाएगा। लोहड़ी पर्व की ढेरों शुभकामनाएं। अगर हमारे लिए कोई कोटेशन याद है, जरूरी नहीं है कि हम कोटेशन लिखें उसमें, अगर याद है लिख सकते हैं तो हम यहां पर 4 लाइनों में वो कोटेशन बना करके लिख दें, जिससे क्या होगा, जिससे ये होगा कि हमारा जो संदेश है वो थोड़ा सा और अट्रैक्टिव लगेगा, वो और अच्छा लगेगा। तो उसके बाद में फिर कि मेरी कामना और आशीर्वाद है कि लोहड़ी का पर्व तुम्हारे जीवन में अपार खुशियां लेकर आए, और इस तरह से हम इसमें गुड़ और रेवड़ी जो भी हम उसमें खाते हैं, मिष्ठान करते हैं, तो उसकी तरह हमारा जीवन भी मिष्ठान या आपके साथ रहे। इस तरह से हम इसमें ऐड कर से मीठी बोली मीठी जुबान, और नीचे जो भी है कि हो मीठे हो पकवान। इस तरह मेरी तरफ से आपको लोहड़ी की हार्दिक शुभकामनाएं, इस तरह से, और तुम्हारी सखी प्रेमा। अब जो ये भेजा गया है, जिसने भेजा गया उसका नाम यहाँ, सॉरी जिसने भेजा गया है वो उसका नाम यहाँ, और जिसको भेजा गया है वो नाम यहाँ पर, डेट, विषय, और इस तरह से उन्होंने कोटेशन बना। कुछ भी नहीं करना है, केवल और केवल आपको ये फॉर्मेट पूरा याद रखना है। इस तरीके का फॉर्मेट आपको बनाना है। मैं आपको 2-3 फॉर्मेट बता रहा हूं, उसी तरह से हमें करना है। जैसे यहां पर आपके मित्र को नीट की परीक्षा, हम सभी परीक्षाएं देते हैं, हर एक नई तरह की परीक्षाएं देते हैं। उन परीक्षाओं में अगर राज्य में कोई तीसरा नंबर भी आता है, कोई दूसरा नंबर भी आता है, कोई प्रथम नंबर भी आता है, कोई स्थान प्राप्त करता है, तो उसे हमें बधाई देते हुए एक अच्छा सा संदेश लिखना है, जिसमें कि यहाँ पर बधाई संदेश, नीट की परीक्षा में राज्य में तीसरा स्थान प्राप्त करने पर बधाई संदेश, पुरानी मंडी आगरा। आप यहाँ पर एड्रेस लिख सकते हैं, जरूरत नहीं है तो आप नहीं भी लिखें, मैंने आपको इसके लिए पाबंदी नहीं दी है, आप नहीं भी लिखेंगे तो भी चल जाएगा। आप केवल यहाँ पर डेट लिख दें, प्रिय मित्र काव्या सप्रेम नमस्ते, ये आपका सिर्फ अभिवादन है, क्योंकि हम जिसको लेटर लिख रहे हैं वो हमसे बड़ा है, तो हम नमस्ते भी कर सकते हैं, क्योंकि ये हमारी जो है उदारता या कहें कि हमारी व्यवहारिकता को दर्शाता है कि हम कितना आदर सम्मान दूसरों का करते हैं।
समाचार पत्र में पढ़कर ज्ञात हुआ कि तुमने नीट की परीक्षा में राज्य में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। अब थोड़ा सा हमें करेक्शन करना है। देखो यहाँ पर थोड़ी सी गलती हुई है कि यहाँ हो गया है कि तीसरा स्थान प्राप्त किया और यहाँ लिख दिया इन्होंने प्रथम स्थान प्राप्त किया। तो ये आप लोगों को ध्यान रखना है। ये तो अब हम तो क्या करते हैं कि भी हम जो चीज पढ़ रहे हैं उसको जैसा पढ़ा जैसा सुना हमने उसको वैसा धारण कर ली। मैंने ये चीज यहाँ इसलिए मेंशन किया हुआ है कि ये जैसा प्रश्न में दिया गया है हमें उसी तरह का इसमें उत्तर में लिखना है। ध्यान रखना, ये गलती कभी नहीं करना है कि हमने यहाँ तीसरा पढ़ लिया यहाँ प्रथम, चलो कोई बात नहीं, चलो। मैंने इसलिए जानबूझकर एक प्रश्न डाला है ताकि हमें यह पता रहे कि जो प्रश्न में लिखा गया है वही हमें उत्तर में लिखना है, नहीं तो वो यहाँ पर आपके नंबर कट कर सकता है कि भाई आपने प्रश्न ही ठीक से नहीं पढ़ा। इसलिए प्रश्न को अच्छे से पढ़ना, उसके बाद ही संदेश लिखना। और तुम जैसे योग्य एवं प्रतिभाशाली छात्रा के लिए यह उचित है, यह सब तुम्हारे परिश्रम का फल है, तो इसके लिए तुम्हें बहुत बहुत बधाई। साथ ही मैं तृतीय स्थान प्राप्त करने पर आपको हार्दिक बधाई देता। तो इस तरह से यहाँ पर हमें तुम्हारी सखी आंचल आगरा, जो भी अगर नाम देना चाहते हैं तो नाम हम यहाँ पर दे सकते हैं। प्रश्न है कि मित्र को नववर्ष की बधाई देनी है, नववर्ष की शुभकामना देनी है। बहुत सारा समय ऐसा होता है कि हम नए वर्ष पर बहुत अच्छा सा संदेश टाइप करवाते हैं, उसको एक बहुत अच्छे से ग्रीटिंग्स में सजाते हैं और इस तरह से भी हम करते हैं। तो ये सारी चीज़ें भी हम इंग्लिश में भी कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। बल्कि हम अभी हिंदी की परीक्षा दे रहे हैं, हिंदी की तैयारी कर रहे हैं, हिंदी लिखना भी सीखना है, तो इसलिए भी हमें ये जरूरी है। आप दिनांक लिखें, प्रिय आरव, इस साल तुम्हारा हर सपना पूरा हो। ये सब पूरी नए वर्ष को लेकर अब जो विषय हमें दिया गया है उस विषय से रिलेटेड हमें उस सामने वाले को इतना अच्छा महसूस कराना है ताकि उस मैसेज को पढ़ करके, उस संदेश को पढ़ करके वो अपने आप को कहे कि मेरा जो दोस्त है, मेरा जो रिश्तेदार है, मेरा जो चाहने वाला है वो बेटर है, अच्छा है। क्यों है? क्योंकि उसने मेरे बारे में बहुत अच्छा लिखा है। ये बहुत जरूरी होता है कि हम लिखने में और उसकी व्यवहारिकता में अंतर आने लगे। आजकल क्या हो गया है, आजकल ये वास्तविकता है कि हम लिखते कुछ हैं, अपने व्यवहार में कुछ रखते हैं। तो हमें लिखना भी वही है, अपने व्यवहार में भी वैसे ही रखना है ताकि सामने वाले को कभी भी अपने मन में ये ना आ जाए कि उसने बोला कुछ था कर कुछ रहा है। ऐसा बिल्कुल भी ना हो, इस बात का आप लोग ध्यान रखें। आगे देखें, प्रधानमंत्री द्वारा देश को रामनवमी की शुभकामना। ये होता है राष्ट्र और देश के नाम। मैंने आप लोगों को जैसा कि पहले बता दिया, राष्ट्र और देश के नाम जो बड़े अधिकारियों का जो मैसेज आता है, संदेश पहुंचता है सभी के पास में, वो राष्ट्र के नाम होता है, पूरे देश के नाम होता है। तो इस तरह से उन्होंने पूरा का पूरा संदेश बना करके लिखा है। और ध्यान रखना, आपको ये बॉक्स जो है वो बनाना ही बनाना है ताकि आपका जो लेटर, आपका जो संदेश है वो थोड़ा और अच्छा नजर आए। ये देखें, छोटे भाई को दीपावली पर्व की शुभकामना देते हुए हमें बधाई संदेश लिखना है। इसमें बधाई संदेश है जो कि हमने प्रिय अनुज, अनुज कहलाता है छोटा भाई। और अगर यहां लगा होता प्रिय अग्रज, तो अग्रज का मतलब होता है बड़ा भाई। इस चीज को ध्यान रखना, ये नाम नहीं है अनुज, अनुज यहां पर नाम नहीं है, नाम मोहन है और उसका छोटा भाई है, इसलिए छोटे भाई को यहां अनुज कहा गया है। ठीक है ना, अनुज यानी कि छोटा भाई। थोड़े से हमें पर्याय, इसीलिए हम कहते हैं कि हमें पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द, इन सभी चीजों का हमें ध्यान रखना चाहिए। तो इससे क्या होता है, हमें फर्क पड़ता है, सामने वाले को, पढ़ने वाले को फर्क पड़ता है कि भाई वो कितने अच्छे चुनिंदा शब्दों को हमारे लिए लिख रहा है, वो उसने कहां कहां से खोज की होगी ऐसे शब्दों को। तो इसीलिए हमें विलोम शब्द, पर्यायवाची, उपसर्ग, प्रत्यय, इन सभी शब्दों का ज्ञान होना चाहिए ताकि हम उसमें जो है ऐड कर सके, जोड़ सके। दीपावली पर्व की ढेरों शुभकामनाएं। मेरी कामना और आशीर्वाद है कि दीपावली का यह पर्व तुम्हारे जीवन में ढेरों खुशियां लेकर आए, तुम्हारे जीवन में लक्ष्मी का आशीर्वाद सदा बना रहे। इस तरह से कुछ 4 लाइन का टॉपिक बना करके और हम यहाँ पर ऐड कर सकते हैं जिससे कि और अच्छा जो है आपका संदेश हो सकता है। तो ध्यान रखना बच्चों, अभी हमारे आने वाले दिनों में या हम किन्हीं भी दिनों में इस तरह का अगर हम माहौल देखते हैं कि कहीं ना कहीं अभी क्रिसमस आ रहा है या अभी नववर्ष आएगा या अभी 14 जनवरी मकर संक्रांति आएगी या कभी होली आएगी या दिवाली आएगी, तो कोशिश करना कि हम जो 10वीं कक्षा में पढ़ रहे हैं या हम जो 9वीं कक्षा में पढ़ रहे हैं उसमें जो हमने लेटर लिखना सीखा है या हमने जो संदेश लिखना सीखा है, हमने जो सूचना लेखन सीखा है, उसको हम थोड़ा प्रैक्टिकली करें। सबसे बड़ी कमी हमारी यही हो जाती है कि हम लैंग्वेज को इसलिए भी कम मानने लग गए हैं क्योंकि वो हमने उसको अपना प्रैक्टिकली
नहीं मान रखा है, हमने उसको प्रैक्टिकल नहीं मान रखा है। हम साइंस को या मैथ को या और भी सब्जेक्ट को हम क्यों अच्छा मानने लगे? क्योंकि हम उसको प्रैक्टिकल करके देख रहे हैं। और अगर हम इसी चीज को प्रैक्टिकल करना सीख जाएंगे, हम दूसरों को शुभकामना देंगे। मान लीजिए कि कल मेरे किसी दोस्त का बर्थडे है, जन्म दिवस है, तो हम उसको इस तरह का अगर संदेश बना करके भेजते हैं तो हमारी 10वीं कक्षा में संदेश पढ़ना सार्थक हो जाएगा। एक बार कोशिश करना मेरे कहने पर कि आप लोग भी अपने दोस्तों को इस तरह के संदेश बना करके भेजें, इस तरह की सूचना बना करके भेजें, लेटर बना करके भेजें, अनौपचारिक पत्र बनाएं। तब आपको लगेगा कि हमने 10वीं कक्षा में इन पत्र, इन लेटर को पढ़ना क्यों सीखा। आप ईमेल पढ़ लिया, ईमेल भेजना, अब केवल ईमेल आप इसलिए भेज रहे हैं कि हाय का मैसेज करना है, हेलो का मैसेज करना, नहीं, आप उसमें प्रॉपर तरीके से मैसेज बनाएं, आप उसको भेजें, आप डिजाइन करें, तब हमारा जो ये संदेश पढ़ना है तब हमारा सार्थक होगा। केवल परीक्षा के लिए ही नहीं, परीक्षा में तो हम पास होंगे ही होंगे, परीक्षा में तो हमें अच्छी तैयारी करनी है, लेकिन उसको जब तक हम प्रैक्टिकल नहीं लाएंगे तो हमारे लिए उसकी प्रैक्टिस जो है वो कम हो जाएगी। इसलिए प्रैक्टिस करने के लिए हम नए नए शब्दों को पढ़ने का प्रयास करें और ऐसे ही आगे बढ़ते रहें। चुनाव जीतने पर कार्यकर्ताओं और जनता को संदेश लिखिए। यहां पर कोई पार्टी है जो या कोई व्यक्ति है जो चुनाव जीत गया है और वो अपने जीत की खबर जो है, जीत का संदेश जो है वो सभी को देना चाहते हैं, तो इस तरह को संदेश हमें यहाँ पर बना करके लिखना है। अपना महत्वपूर्ण मत देकर मुझे व मेरी पार्टी को विजयी बनाने पर उत्तर प्रदेश की जनता व मेरी पार्टी के सभी कुशल कार्यकर्ताओं को हार्दिक धन्यवाद। मैं सदैव प्रदेश के हित में कार्य करता रहूंगा। ये आप समय इसमें लिख सकते हैं, आप इसमें दिनांक लिख सकते हैं और आपका अपना अगर नाम है तो लिख दें, नहीं तो फिर XXX क कुछ भी हम इसमें ऐड कर सकते हो। तो इस तरह हम लोगों ने जो है, अब देखिए, प्रिय मित्र को 9 वर्ष की शुभकामना देनी है, मैंने आप पहले ही बता दिया है। भाई का बहन को रक्षाबंधन पर्व, यानी जितने भी पर्व आते हैं, एक बात याद रखना बच्चों, जितने भी पर्व आते हैं आप उनकी लिस्ट बनाओ। लिस्ट बनाने के बाद में हम उसमें संदेश क्या, देखो ये परीक्षा की तैयारी है, परीक्षा की तैयारी में हमें ये बहुत जरूरी होता है कि जब आप किसी को लेटर लिख रहे हैं तो किस उपलक्ष्य में लिख सकते हैं। रक्षाबंधन पर्व हो गया, मकर संक्रांति हो गया, दिवाली हो गया, 9 वर्ष हो गया, या ये 9 वर्ष हो गया, ये वो 9 वर्ष हो गया, कोई जयंती है, कोई किसी भी तरह का है, तो हम उस तरीके में यहाँ पर संदेश लिख सकते हैं। तो इस तरह से जो है आप बहुत अच्छा एक संदेश बना करके रेडी कर सकते हैं। तो इस तरह जो हमने आज पढ़ा, ये हमारे संदेश लेखन का एक क्रम है और ये संदेश लेखन हमारे जीवन में प्रैक्टिकल होना चाहिए, तब मजा है। बल्कि परीक्षा के लिए तो हम 2 शब्दों में भी पूरा आंसर कर सकते हैं, ये हमारे मानना है। बाकी हम सभी अपनी परीक्षा के लिए तत्पर रहें, अपनी परीक्षा को और अच्छा बनाने, उसमें अच्छे अंक लाने की तैयारी करते रहें। जितना हम अच्छा पढ़ेंगे, समझेंगे, उतना अच्छा हम लिखने की कोशिश करेंगे। बच्चों ध्यान रखना, अगर हमें परीक्षा में पास होना है तो अपने लिखने का अभ्यास जो है वो हमें बनाते रहना है। आप लिखते रहो, जितना आप लिखोगे उतना आपकी हिंदी सही होगी, मात्राएं सही होंगी, आपको माइंड में उतना ही याद होता चला जाएगा। एक काम से हमारे 3 काम पूरे हो जाएंगे। आप लिखने की कोशिश करें, आप जितना लिखोगे आपको उतना ही जो है याद होगा, उतना ही आपकी मात्राओं की गलती सही होगी। धन्यवाद आप सभी का मेरे साथ जुड़ने के लिए। लेट्स क्रैक इट, मिलते हैं एक और नए चैप्टर के साथ में।